नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम आपको जीने का सलीका बताते हैं कि कैसे जीना चाहिए और जो आपकी बीमारियां हैं उनसे मुक्ति दिलाते हैं। इस एपिसोड को शेयर कर लीजिए। जितने भी जो लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको रास्ता नहीं मिलता कि हम करें तो क्या करें, तो ये रास्ता दिखाने का ही एपिसोड होता है हमारा। ज्ञान के साथ साथ ज्योतिष की बातें, ज्योतिष के साथ साथ आपको जीना सिखाया जाता है कि जीना कैसे चाहिए। आपको पता ही है, सुबह सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा है लुधियाना में। सुबह का टेम्परेचर 2-3 के करीब होता है, 2-3 डिग्री के करीब होता है, और जो दोपहर का टेम्परेचर होता है वो 8-10 डिग्री के करीब होता है। इसलिए शेफाली जी सुबह सुबह आए नहीं। मैंने कहा क्यों ना फिर एपिसोड किया जाए। क्लाइंट हमारे लेट हो गए, क्लाइंट नहीं बोलूँगा, हमारा परिवार थोड़े लेट हो गए कि सर्दी होने के कारण थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा लेट आते हैं। तो मैं तो सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ, आपको सबको पता ही है। जैसे कि कमेंट तो बहुत ज़्यादा आए पिछले एपिसोड में, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने आपका कहना माना। जैसे कि बदान के से आईडी है, वो कहते कि हम पूरा का पूरा परिवार ही बीमार हो चुके थे, लेकिन आपकी रेमेडीज़ की जो आप समझाते हो, सुबह सुबह हम जाते हैं तो हम ठीक हो गए। अब हम तकरीबन जो ये वायरस होता है, जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था 6-7 दिन नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। आम लोगों के लिए 6-7 दिन के लिए ये वायरस नहीं जाता, लेकिन जो हम जैसे जो सुबह की सैर करते हैं उनको कुछ नहीं होता। जो आप सुबह की सैर करते हैं उनको कभी वायरस छूता भी नहीं। मैंने बताया था कि आपके शरीर में बड़े बड़े सिपाही खड़े हुए हैं, टैंक तोपे लेकर, उसको कुछ होने नहीं देते। जैसे कि और भी कईयों के कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। एक कमेंट बहुत अच्छा आया, एक राय के नाम पे आईडी है, उन्होंने बोला कि हम 2 साल से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और हमने आपका कहना मानना शुरू कर दिया, सुबह सैर करनी शुरू कर दी, हमने घर भी चेंज कर लिया, हमने घर भी वहाँ ले लिया जहाँ पार्क हो। तो उसके बाद हमारी बीमारियां तो दूर हो ही गई हैं, साथ ही साथ जो परेशानियां थी वो भी दूर हो गई हैं। क्या बात है, देखिए, जो हमारे साथ परेशानियां बीती थी, हम परेशान रहते थे, वो भी दूर हो गए हैं। उसके बाद हमने आपसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट ली। देखिए 2 साल के बाद, पहले मेरा उन्होंने उपाय किए कि वाकई में कुछ होता है या नहीं होता। कहते हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई। देखिए, अगर कोई भी मेरा कहना मानता है, कुछ इंसान मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं प्रोफेसर हम क्या करें, मैं कुछ मत करो, मेरी नकल उतारनी शुरू कर दो, मैं करता क्या हूँ, सुबह कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे जाता हूँ, कहाँ कब क्या करता हूँ, मैं आपको अपना शेड्यूल दे देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे, इस बात की गारंटी। उपाय चाहे रहने दो, क्योंकि 50% आपने ग्रहों को ठीक कर लिया अगर आप मेरे जैसा मैं शेड्यूल बनाता हूँ। मेरा बेटा और आज हम दोनों सैर कर रहे थे। बेटा कहता है कि पापा जी ज़रूर भगवान का नाम लेने से इंसान की शुद्ध बुद्ध जो है वो सही रहती है, इंसान सही कार्य करता रहता है। मैंने कहा बेटा जी, जो इंसान पहले से सही कार्य करता हो तो कहता हो उसके फिर काम में ही भगवान का नाम चलता रहता है। मैंने कहा बेटा हमारा काम ही ऐसा है, हमारे काम में ही भगवान का आशीर्वाद रहता है। हमें पर्टिकुलर स्पेशल बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैठने की ज़रूरत उसको पड़ती है जो इंसान भूल जाते हैं दुनियादारी में, झमेलों में, भूल जाते हैं कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। तो अंत समय इंसान याद करता है, जब कहते हैं प्राण जब छूट जाते हैं तो मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए था। यहाँ पे मुझे कबीर जी के एक दोहा याद आया, उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि जब कहते हैं ना अंत समय आता है तो वो किस तरीके से समझाते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। हाथ जले जैसे लकड़ी का तूला, बाल जले जैसे घास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मुंड में लागे। कहते हैं हड्ड जल जाते हैं। किवें जलते हैं? जिवें लकड़ी का तूला, लकड़ी वड्डी से जल्दी ना, उवें हड्ड भी जल जाते हैं। बाल जैसे घाह नूं आपां अग लाने, बाल भी जल जाते हैं। कहते कदों, कबीर जी कहते कदों जागोगे, जदों यमराज दा डंड तुहाडे खोपड़ी ते लगदा है, सट वजदी है, बीमार पे होने, तब याद आती है हाँ भगवान को
हमें याद रखना था, हमने अच्छे कर्म करने थे। तब कबीर जी का दोहा यहाँ पे मुझे याद आया, तभी मैंने बोला। कहते जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब इंसान याद करता है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म करने होते हैं। अच्छा कर्म ये नहीं कि जैसे कि मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ, आप शेयर करते हो तो ये भी अच्छा कर्म है, या फिर मेरी बातें आगे बताते हो तो ये भी अच्छा कर्म है। हाँ, अगर आप उपाय के बारे में बताते हो, देखिए आप मेरे जैसे नहीं बन सकते। चलो, हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा ऊपर बन सकते हो सकता है मेरे से ज़्यादा ऊपर की अवस्था हो आपकी। फिर भी हम कोई भी कार्य करते हैं, दान पुण्य भक्ति भावना या हवन साथ के साथ करते रहते हैं। अगर हम किसी को कोई उपाय बताते हैं, उसके जो कर्म होते हैं, उसके जो कहते हैं कि बुरे कर्म किए होते हैं जो हमको पता नहीं। वैसे तो जो इंसान ज्योतिषी के पास या किसी धार्मिक स्थान पे जाता है वो कभी गलत काम करता ही नहीं, उनसे हो जाते हैं। जब कभी हमसे गलत कार्य हो जाते हैं, ऐसे हो जाते कि हमें पता ही नहीं चलता, होते हैं, मेरे से भी होते होंगे, तो हम क्या करते हैं, धार्मिक स्थान पे जाके यज्ञ पूजा पाठ आराधना करवाते हैं, अपने हिस्से का कुछ पैसा दान पुण्य करते हैं। कैसे करने आपको तो वो भी नहीं पता कैसे करना चाहिए, तो दान पुण्य करते हैं, उनसे हमारे कर्म कट जाते हैं जो आपने हमको दिए होते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी को उपाय बताते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे उपाय बताया, आपने बोला ये उपाय कर लीजिए हो जाएगा ठीक, अगर वो ठीक हो गया तो जुबान से आपकी जुबान से निकला, वो भूल जाइए कि मैंने बताया था, तो जो उसका 5% दुख है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई दफ़ा देखा ना, मैं तो सबका भला करती हूँ लेकिन मेरा बुरा क्यों होता है, यही होता है क्यों, क्योंकि उसके कर्म तो आपके ऊपर आने ही है ना। इसलिए कभी जब भी आप किसी का करते हो तो दान पुण्य जरूर निकाला कीजिए, मैं तो निकालता रहता हूँ। चलो, इसलिए हमारे ऊपर नहीं आते, हम धार्मिक होते जा रहे हैं दिन बे दिन जैसे जैसे ये दिन निकल रहे हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बीत रही है, वैसे वैसे भगवान अपनी ओर खींच रहा है। तो ऐसे ही तभी तो कहते हैं इंसान की उम्र घटती है। घटंत दीपक घटंत सस्य, कहते हैं ये जो सूरज है, ये जो दीपक है, ये चांद तारे सब घट रहे हैं, सब कम हो रहे हैं। कहते हैं सूरज का जो वज़न है 1 सेकंड में 40 लाख टन वज़न कम हो रहा है। देखिए, तो ऐसे ही हमारे सब जो जितने भी भार दिए होते हैं ना, वो कम होते जाते हैं, सब कुछ सिमट रहा है, नदियों का पानी सब कुछ खत्म हो रहा है। तो ये सब नाशवान है, धरती के ऊपर जितने जीव जंतु जो भी चीज़ पड़ी है ये सब नाशवान, सब ने खत्म हो जाना है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। इंसान को बीमारी जब आती है, क्यों आती है, जब हम नेचर में नहीं जाते, तो हमारा खाना पीना बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना ओवर हो जाता है। कभी भी पेट को इतना मत भरिए कि वो पेट पूरा भर जाए, तो वो बीमारी देगा। जो ज़रूरत है, मान लीजिए 4 रोटी की ज़रूरत है तो आपने सिर्फ 1 या 1.5 रोटी ही खानी है। अगर आपके पास समय नहीं मिलता फिर 2 खा लीजिए, 4 कभी मत खाइए। अगर आपकी 4 रोटी की भूख है, लेकिन भूख बहुत लगी होती है, हम खाते जाते हैं, हमें तब तो पता नहीं चलता, जब पेट ऊपर से गले तक आ जाता है तब पता चलता है, तो फिर बाद में आधे घंटे बाद पता चलता है अब तो मैं बहुत ज़्यादा पेट भर गया। यानी कि आधे घंटे बाद पेट को पता चलता है, आपको पता चलता है, आपका दिमाग को पता चलता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया। इसलिए जब भी आप 2 रोटी खाते हो तो 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने रोटी बिल्कुल सही खाई। देखिए, पहले तो खाने का तरीका, और खाना क्या चाहिए, जो नेचर जो कुदरत ने दिया। आपका जन्म कैसे हुआ पता है, ग्रहों की बात करूंगा, 100% करूंगा, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन पहले जीना सिखा रहा हूं कि कैसे जीना चाहिए और कामयाबी कैसे हासिल करता है इंसान। करोड़पति, एक छोटा इंसान करोड़पति कैसे बन सकता है। तो आप क्या सोचोगे, ओ बहुत अच्छे ग्रह लेके आया। तो मैंने ऐसे भी कुंडलियां देखी हैं जो राजयोग होते हुए भी भिखारी हैं। चलो बताओ मुझे, आप कहते हो कि उसके कर्म बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कर्म अच्छे हों तो ग्रह अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके कर्म बुरे हैं ना तो राजयोग जो है वो सपने में काट जाएगा। राजयोग तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, सो रहे होंगे, रथ के ऊपर जा रहे होंगे, सिंहासन पर बैठे होंगे, घोड़े नौकर चाकर आपके पीछे पीछे रहेंगे, तो राजयोग मिल गया। कहाँ मिल गया, सपने में। तो वो जो कुंडली में राजयोग था ना वो आपने खो दिया सपने में। इसलिए कर्म अच्छे कर लीजिए,
कर्म क्या करने हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे ग्रहों को ठीक करना चाहिए। हम पैदा कहाँ से हुए हैं, मैंने ये बात बोली कि हम पैदा कहाँ से हुए। हम सिल्ली जीव से पैदा हुए हैं। क्या हुआ, पहले धुंधुकारा था, सूर्य की होंद आए, सूर्य से पृथ्वी निकली, ये सैद्धांतिकों का मानना है। लेकिन ये पृथ्वी पहले से ही थी, पहले से सब दीपक ग्रह थे। तो हमारे जो कहते हैं भगवत पुराण ने बोला कि किसने, राजा पृथु ने पृथ्वी को ढूंढा। देखिए भगवत पुराण मैंने पढ़ा है भाई, तो मैं श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ता हूँ तो मेरे को याद आ जाती है वो बातें। तो उन्होंने धरती को बांटा, यहाँ पे राक्षस रहेंगे, यहाँ पे ये रहेगा, क्योंकि एक और धरती थी, वो धरती खत्म हो गई। ऐसे ही ये धरती खत्म हो जाएगी, जैसे कि इसकी उम्र पूरी होगी तो एक और धरती मिल जाएगी जहाँ पे जीव जंतु। क्या आपका क्या हम कहना है कि गैलेक्सी में सिर्फ एक ही धरती है? ये पूरी गैलेक्सी में हज़ारों लाखों धरतियाँ हैं, हज़ारों लाखों सूरज हैं, जो कि हमारे ग्रंथों में पहले से लिख रखे हैं। कहते 100 करोड़ से भी सूरज ज़्यादा है। एक सूर्य, उसका पीछा कर रहा दूसरा सूर्य, उसका पीछा कर रहा तीसरा सूर्य, उसका पीछा कर रहा चौथा। यानी कि सूर्य की तो लाइनों लगी हुई हैं, पृथ्वी ऐसे लगी हुई हैं। तो समझना आपने है, यही आपके भीतर सूरज है, यही आपके भीतर पृथ्वी है, यही आपके भीतर ज्ञान है। तो यही ग्रह भी आपके भीतर है। जैसे कि लड़का मेरे पास कल आया, कहता प्रोफेसर साहब सब कुछ हमारे भीतर। मैंने कहा बिल्कुल हमारे भीतर है। 3 कहते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इनसे हमारा शरीर बना। तो पृथ्वी में ये सब कुछ यही है, और तो कुछ नहीं है ना। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, यही पृथ्वी में मिलता है। तो ये हमारे भीतर है। वो उनको राशियों से कैसे बांटा जाए, क्योंकि 3 तरह की जल हैं, 3 तरह की पृथ्वी और 3 तरह का ही अग्नि है हमारे भीतर। 3 तरह का सब कुछ। वायु भी 3 तरह की ही है हमारे भीतर। एक सांस निकालते हैं, एक सांस लेते हैं, एक सांस हम अपने मल मूत्रों से द्वारा निकालते हैं, बदबू जब आती है तो। एक पानी हम पीते हैं, एक पानी हमारे नसों में चलता है, एक पानी हम पसीने के द्वारा वापस आते हैं। कौन सी राशि? मीन राशि। मैंने समझाया था बहुत बारीकी में। मैंने समझाया था कि ये जो 12 राशियाँ हैं, ये जो हमारे भीतर कहाँ कहाँ, मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। तो ये पृथ्वी और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पृथ्वी जीवित कैसे रहती है? जब उसमें काई जमती, जब पेड़ पौधे लगते हैं। तो वो काई से हम सिल्ली जीव पैदा हुए थे। सबसे पहले धरती में सबसे पहला जीव था सिल्ली जीव जो पैदा हुआ था। तो सिल्ली जीव से हम आगे 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 गंडोए बने, कुछ बना कुछ बना कुछ बना, उनसे जातियां आई, सब कुछ, सभी जातियां उनसे निकली। तो सिल्ली जीव काई से पैदा हुआ, इसका मतलब आपको काई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हरी चीज़ें जितनी खा सकते हो, जितने पेड़ पत्तों के जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जितनी खाओगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितनी ऑक्सीजन लोगे। ये तो आई बात मैंने नेचर की और आपकी तंदुरुस्ती की। अब बात करते हैं ग्रहों की। आजकल आप सबको पता है कि सूर्यदेव अभी अभी मकर राशि में आए। तो मैंने मकर राशि के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कि परेशानियां क्यों आती हैं। वैसे कि अपने पुत्र के घर में सूर्य देव गए, पर वो घर अच्छा नहीं। उसके पुत्र के 2 घर हैं, एक कुंभ राशि और एक मकर राशि। मकर राशि जो होती है खराब राशि होती है शनि की, और जो कुंभ राशि होती है वो शनि की अच्छी राशि होती है। तो मकर राशि में सूर्यदेव चल रहे हैं खराब राशि में, तो परेशानियां तो आएंगी ही। तभी हम इस महीने में सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस महीने का जप तप किया इंसान को वो लगता है। हाँ, मुझे बीच में याद आया, एक पप्पू सोनी के नाम पे आईडी बनी हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा आपके जो एपिसोड होते हैं वो भगवत गीता के जैसे ही होते हैं, जिनमें उनमें ज्ञान दिया होता है वैसे ही ज्ञान आप देते हो। पप्पू सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे एपिसोड के लिए इतना सब कुछ लिखा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो हमारे एपिसोड सुनते हैं और दूसरों को शेयर करते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप सबका भला हो। आप क्या समझते हो कि मुझे सिर्फ ज्योतिष तो कहते हैं, जैसे कि कुछ पहले मेरे पास स्टूडेंट आते थे ज्योतिष सीखने के लिए, आजकल मैंने ज्योतिष सिखानी बंद कर दी है। तो कहते प्रोफेसर साहब आप ज्योतिष सिखाइए। मैं कहता हूँ सिखाता हूँ। मैं ऐसे बातें करता था, चले जाता था, बातें करता था। तकरीबन 1-2 महीने मैंने ग्रहों की बातें नहीं की, मैंने उसे पूरी नेचर के बारे में समझाया। तो मैंने कहा अब मैं ग्रहों की बात करता हूँ। मैंने कहा सूर्य अगर यहाँ पे आ जाए, वो बोल लगे सूर्य अगर यहाँ पे आ जाए तो ऐसे 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 होता है। मैंने कहा मैंने तो ये बातें समझाई नहीं है, क्योंकि उनको मैंने बेसिक दे दिया था कि सूर्य क्या चीज़ है।
अगर आपको ग्रहों के बारे में पता चल जाए कि ये ग्रह क्या चीज़ है, तो आपको घरों के बारे में पता चल जाएगा ये उस घर के प्रति क्या करेगा। तो हम पता क्या करते हैं, हम किताबें और जो कापियाँ हैं जितनियाँ भी, वो खोल लेते हैं और उसकी प्रेडिक्शन ढूंढते हैं कि सूर्य का फल यहाँ पे होता तो कैसा होता है, सूर्य का यहाँ पे फल होता तो कैसा होता है, यहाँ पे फल होता तो कैसा होता है, चंद्र का फल कहाँ पे होता है। तो मैं ये चीज़ें नहीं सिखाता, मैं आपको समझाऊंगा, ज्योतिषी बनाऊंगा। वो कैसे, बिना ज्योतिष पढ़ाए हुए। तो मेरे को कैसे पता चला कि ये कौन से ग्रह से आता है। ये तो किताबों में नहीं लिखा कि माउस कौन से ग्रह से आता है, किताबों में दिखाइए कौन सी किताब में लिखा है। ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ राहु से आती है, वो भी कईयों में मिलेगी, बस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का कारका लिखा होगा राहु देव, लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि ये माउस कहाँ से आता है। तो इसको अगर बारीकी में देखा जाए, ऊपर कांच का शीशा लगा हुआ है तो ये बुध आता है, तो उसके ऊपर मल्टी कलर किया हुआ है वाइट कलर, तो ये शुक्र आता है। इसके भीतर जो मशीनरी है वो राहु है, ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, जो काली रबड़ नीचे लगी है, ये शनि है। देखिए, तो मुझे इसकी नॉलेज कैसे है, क्योंकि मैं बेसिक जानता हूँ, बेसिक ग्रहों की नेचर को। पूरी दुनिया में जो चीज़ पड़ी है मुझे उसके बारे में पता है, ये ग्रह इस ग्रह से आती है। ये क्यों? क्योंकि मैं बेसिक जानता हूँ। तो मैं जब भी बेसिक की बात करता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष की बात कीजिए, तो यही बेसिक में ज्योतिष छुपी हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी, तो पहले समुराय एक संगठन हुआ करता था जापान में। तो वो समुराय तलवार जो होती थी ना, वो सिखाते थे, वो सब खत्म हो गए धीरे धीरे। एक बंदा बचा था, तो एक अमेरिका से बंदा आया, कहता मैंने ये तलवार चलानी सीखनी है। तो कहते एक ही बंदा बचा, वो उसका है, तो वो जहाँ जाइए सिखा देगा, वो बहुत अच्छी तलवार सिखाता है। तो वो चला गया, कहता है मैंने तलवार सीखनी है। अच्छा, तलवार सीखनी है, चलो ये मेरी भैंस चो, अब गाय की सेवा करो, अब गाय को नहलाओ, फिर मेरा खाना बनाओ। जब वो खाना बना रहा होता तो पीछे से छोटी सी लाठी लगाता है। कहता गुरुजी क्यों मारा? कहता तू ध्यान रख, मैं कभी भी मार सकता हूँ, तलवार सीखनी है ना? कहता सीखनी है मैंने। तो सब लोगों ने उसके कान में ये बात रखा था, इससे उत्तम कोई बंदा तलवार सिखा नहीं सकता। ये बंदा पहले सिखा रखा था। तो क्या हुआ, जब भी वो कोई काम करने लगता लाठी लगा देता था। लास्ट में जब भी वो उठने लगा, गुरुजी सोते रहिए, मैं आपका ध्यान है, आप उठ रहे हो। गुरुजी मन में अब मत सोचिए, मेरा ध्यान आपकी ओर, कि आप मन में सोच रहे हो मैं उठूं और लाठी लगाऊं। देखिए, उन्होंने उसके मन को इतना पढ़ लिया। कहता तलवार आ गई? कहता आ गई। कहता अगर मैं तेरे ऊपर वार भी करूंगा तो पहले से समझ आएगी मेरे इधर से वार करेगा, तो तेरे को तलवार आ गई। उसका बोध, यानी कि उसको होश दिला दिया। तो ये ही चीजें हैं कि मैं आप सबको होश में लाना चाहता हूं कि ज्ञान क्या चीज है, ज्योतिष क्या चीज है। हम प्रेडिक्शनों में पड़े हुए हैं कि हम प्रेडिक्शन पता चल जाए कि चंद्र यहां पे बैठा है तो क्या होता है। अरे भाई, चंद्र पहले ये देखो चंद्र क्या चीज है। चंद्र सूर्य से रोशनी देता है और धरती को देता है। इसका मतलब क्या है? वो शीशा है, नंबर एक, वो शीशे की तरह। दूसरा, वो ठंडा है। तीसरा, माँ का कारका। चौथा, अगर शीशे को आंख में डाला जाए तो शीशे की रोशनी को तो हमारी आंखें तिलमिला जाएंगी। तो इसका मतलब अगर लगन में आ जाए तो परेशान करेगा, आंखों की रोशनी कम होगी। और माता का लाडला पुत्र होगा, माँ का कारका लगन में आ गया तो माँ का पुत्र होगा, तो लाडला पुत्र होगा। तो माँ का लाडला पुत्र होगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, मन टिकेगा नहीं। क्यों नहीं मन टिकेगा? क्योंकि 2.5 दिन के लिए वो एक राशि में रहता है, 2.5 दिन के लिए सिर्फ। बाकी सारे ग्रह ने 1 महीना, 47 दिन, 42 दिन, 1 साल, 1.5 साल, बाकी सारे ग्रह, तो वो 2.5 दिन में ही अपनी राशि डिग्री 30 डिग्री पूरी कर लेता है। इसका मतलब उसका मन नहीं टिकेगा। जिसके लगन में चंद्रमा होगा, वो उसके विचार बहुत आएंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो भी करूँगा, वो मेरे पास होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। बनने ठनने का शौकीन होगा चंद्रमा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सुंदर है भाई। उसकी कितनी पत्नियाँ थी? 27 पत्नियाँ थी ना चंद्रमा के। चलो, ये फिर ग्रंथों की बात आने वाली थी, पीछे चलते हैं। तो चंद्रमा क्या है, पहले उसके बारे में समझो, उसके बारे में जानो कि चंद्रमा है वो मन का कारका, जो मन को भटकाता है। सूर्य आत्मा का कारका, जो आत्मा की बात हम सुनते नहीं, हम कहते हैं कि दिल की, मन की बात सुनते, मन ये कर रहा है तो भाग जाओ। जब तक आप अपने दिल कहाँ पे है? आत्मा के साथ जुड़ा है। आत्मा कहाँ पे है? भगवान के साथ जुड़ी हुई है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, हमें वो बंदा धोखा देता है। आपके मन में उसके प्रति विचार अच्छे नहीं होंगे तभी उसने धोखा दिया।
अगर वो धोखा देने वाला था, उसको 10 मिनट उसके सामने बैठते, उसकी आंखों में देखते, उसको देखते क्या ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, तो अंदर से जवाब आ जाता अच्छा है या नहीं है। हर इंसान के पास एक ऐसी शक्ति है जो कि इन घंटों में वो अपनी शक्ति खो गया। यहाँ पे बैठा और 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर बैठा क्या हो रहा है वो इंसान बता देता है। तो क्या हो रहा है ये आपकी आत्मा बता देती है सब कुछ, वहाँ क्या हो रहा है ये देखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्योतिष में फंसे हुए हैं, हमारी कोई प्रेडिक्शन बता दे, हमारे बारे में कुछ कर दे। दुख क्यों आए, पहले तो दुख के बारे में जानिए, दुख क्यों आता है। अगर परेशानी आती है तो कुंडली में ऐसा कोई दोष है तो सुनिए परेशानी क्यों आती है। जब कभी छठे हाउस की महादशा चले या 8 हाउस की महादशा चले या 12वें हाउस की महादशा चले तो महादशा में अंतर्दशा भी वही आती है, प्रंतर्दशा भी आती है। छठा हाउस होता है रोग, ऋण, शत्रुओं का। आपको एकदम से रोग आ गए यानी कि बीमारी आ गई और कर्जा आ गया, एकदम से बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और शत्रु आपको घेर रहे हैं, बार बार एक शत्रु आपको तंग कर रहा है, तो समझ लीजिए छठा हाउस आपके लिए खराब हो गया, उसकी दशा आ गई, वो ग्रह जाग गया, जौन सी राशि वहां पे बैठी होगी। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, क्योंकि छठे हाउस का जो प्रभाव है ना वो कम हो जाए। देखिए बहुत आसान उपाय बता रहा हूं। तो जो आप नंगे पैरी बाथरूम में नहाते थे तो बाथरूम चप्पल पहन के नहाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो पाँव है नीचे जमीन में ना लगे, नंगा पाँव यानी कि आपका मांस। कहते हैं कि शुक्र जब छठे में आ जाए तो ही नंगे पैरी नहीं फिरना चाहिए, अगर छठे हाउस की दशा आ जाए तब भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें जरूरी, ऐसी चीजें किताबों में नहीं मिलती, आपको कभी मिलेगी भी नहीं। जब कभी ऐसी तकलीफ आती है तो समझ लीजिए छठा हाउस आपका जाग गया। जब कभी अचानक मृत्यु होती है घर में, अचानक परेशानियां आती हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, जब कभी ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि आप देख नहीं पाते यार हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ससुराल में बननी बंद हो जाती है और रिश्ते नाते आपको ठुकराना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए 8 हाउस की महादशा आ गई। 8 हाउस की महादशा या अंतर्दशा या कुछ भी वो खराब हो गया। तो 8 हाउस का जो कारका है वो शनिदेव। तो शनिदेव 8 हाउस होता है शमशान का, तो शमशान घाट में भोले शंकर के पास 800 ग्राम उड़द की दाल दान कर दीजिए, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। देखिए तो समझना पड़ेगा ज्योतिष को, जब तक नहीं समझोगे तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। कई दफा आजकल बच्चे कहते हैं कि मैंने फॉरेन में जाना है, मेरा फॉरेन का जाना चाहिए, मेरे फॉरेन का वीजा लगना चाहिए। तो 12वां हाउस आपका या तो पीड़ित है, वो खुल नहीं रहा, तो या जाग गया तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल और विदेश यात्रा और कहते हैं ना खर्चे जितने भी होते हैं ये सब कुछ 12वें घर से आते हैं। तो 12वां घर अगर अच्छा जगाया आपने तो विदेश जाके पैसा खर्च करोगे, अगर बुरा जागा या उसकी महादशा अंतर्दशा आई, उसको कोई राहु केतु देख रहा है या शनि देख रहा है या मंगल भी वहां पे बैठा हुआ है, तो समझ लिए हॉस्पिटल लेके जाएगा आपको। वैसे मंगल 12वें घर में आ जाए तो मंगलीक भी कहा जाता है कि ऐसे इंसान मंगलीक भी होते हैं। मंगलीक होते हैं लेकिन जिद्दी होते हैं, अपनी मर्जी नहीं देते, अपने भेद दूसरों को नहीं बताते। लेकिन मंगल वहां पे आके क्या करवाता है, विदेश यात्रा में अड़चने डालता है। जब भी 12वें घर में मंगल बैठा हो, हाँ अपनी मित्र राशि का या अच्छी राशि का बैठा हो तो विदेश यात्रा करवा भी देता है, लेकिन बैठा हुआ मंगल वहां पे खराब करेगा ही करेगा, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे वो देश यात्रा हो, कहीं खराब करेगा। लेकिन वहां पे मंगल को क्या करना चाहिए, मैं कहता हूं किचन में बैठ के खाना खाना चाहिए। निशानी क्या होती है, आपकी छत हमेशा गंदी रहेगी, ये लाल किताब कहती है कि छत हमेशा उस इंसान की गंदी रहेगी जिसका मंगल 12वें घर में होगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये तभी आ पाएंगी आपको अगर आप ग्रहों की नेचर को समझोगे। अगर आप पृथ्वी को नहीं जानते, नेचर को नहीं जानते, अगर आप सुबह उठ के सैर नहीं करते, अगर आप कहते हैं कि मैं तो उठता ही 10 बजे हूं, तो फिर भूल जाइए ज्योतिषी को, चाहे लाखों ज्योतिषियों के पास जाइए, किसी ज्योतिषी के पास कोई हल नहीं है आपका। किसी
के महंत के पास, संत के पास कोई हल नहीं है आपका, क्योंकि जो नेचर यहाँ पे जिसने भगवान ने आपको बनाया उसको देखा ही नहीं, तो क्या आप सुख ले पाओगे? सुख कभी नहीं ले पाओगे, झंझटों में भागते रहोगे। कहते जब आपने समय जब हुआ ही नहीं तब उठे ही नहीं, तो उसके बाद उठने का क्या फायदा। मंगल की बात चल रही थी तो मंगल से मुझे याद आया, अमन बराड़ के नाम पे आईडी बनी हुई है। वो कहती है कि मेरे भाई ने आपके बारे में बताया था, तो मेरा मंगल बहुत ख़राब था, मेरे लीवर की प्रॉब्लम और कई परेशानियां थी, तो मैंने छत के ऊपर सुबह सैर करनी शुरू की और मैं ठीक हो गई, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए मंगल से मुझे उसकी आईडी याद आई। तो मंगल तभी ठीक हो पाता है अगर आप नेचर के साथ प्यार करते हो, क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया ये मंगल है, रिश्ते नाते बहन भाई सब कुछ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं समझाता हूँ ज्योतिष के बारे में, और भी कई चीज़ें हैं। इस चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को पहुँचाइए, ताकि जो पूरी दुनिया भटकी हुई है भटके ना। उपाय तो आपके भीतर ही हैं, आपके इर्द गिर्द ही उपाय होते हैं छोटे छोटे, वो मैं इस चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। हाँ, जो ज्योतिष का ज्ञान है वो तो साथ में साथ दूंगा ही दूंगा, लेकिन जीने का तरीका बताऊंगा कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। जाते जाते एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, बहुत आसान उपाय है, साथ में हेल्थ भी ठीक रहेगी और फाइनेंशियली भी ठीक हो जाओगे। इस महीने आपने क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर पंचामृत चढ़ा के आना है, क्योंकि इस महीने जो पंचामृत चढ़ाता है उसे फाइनेंशियली जो दिक्कत होती है वो दूर हो जाती है। पंचामृत पता है ना आपको, शहद, घी, दूध और शक्कर और सब कुछ मिला के आपने शिवलिंग के ऊपर मलना है, ऊपर से बाद में जल चढ़ाना है। पहले जल चढ़ा देना, बाद में पंचामृत मलना। तो ऐसे आपकी फाइनेंशियली दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। मैंने सेहत भी बोला आपको, सेहत तभी ठीक होगी जब सुबह सुबह उठ के आप खाली पेट चलते हो, और चाहे वो धार्मिक स्थान पे ही जाए, तो इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी। जो शिवलिंग होता है वो एनर्जी आकार का, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है वहाँ से, और वो एनर्जी जब निकलती है वो आपके लिए निकालते हैं भोले शंकर जी, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे, आपके दुख दरिद्र बीमारी है जो वो निकल जाए। ओम नमः शिवाय का जाप आप कमेंट में लिख सकते हो, इससे आपकी दुख दरिद्र बीमारी है बहुत जल्दी ही दूर हो जाती है। इसी एपिसोड का हम विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।